हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैथ स्टडी। आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 1.3 करने वाले हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि कणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मानते हैं माना विपरीत मानते हैं, जो दिया है उसका विपरीत मानते हैं कि माना कणी में 5 एक परिमेय संख्या है। हमें परिमेय अपरिमेय सिद्ध करना है और हम परिमेय मानेंगे। माना कणी में 5 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है इसलिए इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कणी में 5 एक परिमेय संख्या है इसलिए इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख देंगे। फिर दोनों कणी को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कणी में 5 का वर्ग बराबर पी बाई क्यू का वर्ग। कणी में 5 का वर्ग 5 हो जाएगा और पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। तो इसको हम 5 गुणे क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, देखिए कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। पी स्क्वायर को विभाजित करता है। इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। 5 पी को भी विभाजित करेगा। हमने लिखा कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। उदाहरण के लिए, जैसे यदि हम 4 का स्क्वायर ले लेते हैं तो 4 का स्क्वायर 8 होगा। 4 का स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो 2 8 को विभाजित करता है, 2 4 को विभाजित करता है। उसी प्रकार हमने लिखा कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यहाँ पे 2 4 स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 4 को विभाजित करेगा। उसी प्रकार 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। तो ये सब करने से हमें ये प्राप्त हुआ कि कणी में 5 एक परिमेय संख्या है, जबकि हमें सिद्ध करना था कि कणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें जो सिद्ध करना था उसका उल्टा प्राप्त हुआ, विपरीत प्राप्त हुआ। तो यहाँ हम लिखेंगे कि इस प्रकार हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः तब यहाँ पे लिख देंगे कि अतः कणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि हमें सिद्ध करना था कि कणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, और हमने जब माना कि कणी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो इस प्रकार हमें ये प्राप्त यहाँ पे हो रहा है कि कणी में 5 एक परिमेय संख्या है, जबकि हमें ये सिद्ध करना है कि कणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने जो माना उसका विपरीत प्राप्त हुआ। इसलिए जब ये परिमेय संख्या नहीं हुआ तो ये अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इसलिए हम फाइनली लिख देंगे कि अतः कणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। दूसरा सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस कणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है।
तो इसको भी हम वही काम करेंगे। सबसे पहले मानेंगे कि माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए लिख देंगे जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या p/q ही होती है। p/q के रूप में लिख देंगे। तो अब इसको 3 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 2 कड़ी में 5 बराबर p/q - 3। 2 कड़ी में 5 बराबर इसका लसा लेके जोड़ देंगे तो ये p - 3q/q हो जाएगा। अब 2 को भी यहाँ पे लिख देंगे कि कड़ी में 5 बराबर p - 3q/q। जब गुणे में है तो ये भागे में आ जाएगा। तो कड़ी में 5 बराबर p - 3q/2q। अब यहाँ पे हमने p/q एक परिमेय संख्या है और किसी परिमेय संख्या में गुणा भाग करने से वह परिमेय संख्या ही रहता है। तो इस प्रकार ये p - 3q/2q एक परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे चूँकि p - 3q/2q एक परिमेय संख्या है, इसलिए कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगा। क्योंकि p - 3q/2 एक परिमेय संख्या है और इसी के बराबर कड़ी में 5 है, तो जब ये परिमेय संख्या होगा तो ये भी परिमेय संख्या होगा। तो हम लिखेंगे इसके आगे कि परंतु इस तथ्य से, परंतु इस तथ्य से हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। इस तथ्य से हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। क्योंकि हमें सिद्ध करना था कि 3 + कड़ी 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है और हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए परिमेय संख्या माना था। हमें जो सिद्ध करना था उसका उल्टा सिद्ध हो गया कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है और हमें सिद्ध करना था कि अपरिमेय संख्या है, तो ये विपरीत ही हुआ ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः। जब ये लिखते हैं कि p - 3q/2 की एक परिमेय संख्या है, इसलिए कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगा। परंतु इस तथ्य से हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। तो अब इसे हम फाइनल लिख देंगे कि अतः 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो इसमें पहला है कि 1/√2। तो इसको हम हल करते हैं तो लिखेंगे सभी में वैसे ही माना जाता है और वही भी लगभग सेम सेम लिखा जाता है। तो लिखेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है इसलिए इसे p/q के रूप में लिख देंगे। इसलिए 1/√2 बराबर p/q।
इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा Q बराबर √2p। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, कण को हटाना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये Q² हो गया, ये √2p का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये Q², यहाँ से रूट हट जाएगा 2p²। तो इसको हम लिख देंगे। अब ये रूप हमारा क्वेश्चन नंबर पहले ही जैसा हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूँकि 2Q² को विभाजित करता है इसलिए 2 Q को भी विभाजित करेगा, Q को भी विभाजित करेगा। परंतु इस प्रकार हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। हमें सिद्ध करना था कि ये अपरिमेय संख्या है और सिद्ध हो गया कि परिमेय संख्या है, तो उल्टा हो गया। लिख देंगे परंतु इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसका सेकेंड, 7 कड़ी में 5। इस क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सवाल है, तो पहला हमने सिद्ध कर दिया, सेकेंड और एक थर्ड सिद्ध करेंगे। तो ये सेकेंड वाला, इसको भी लिखेंगे कि माना 7 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए 7 कड़ी में 5 बराबर, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब ये 7 इधर पक्षांतर कर देंगे तो कड़ी में 5 p/q 7q हो जाएगा। अब इसको लिख देंगे कि चूंकि p/7q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो सेम हर सवाल की तरह जैसे हमने कि हमें सिद्ध करना था कि अपरिमेय संख्या है और सिद्ध हो गया कि ये परिमेय संख्या आएगा, इसीलिए लिखते हैं कि परंतु इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। परंतु इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है। तो फाइनली लिख देंगे कि इसलिए 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और इसी का थर्ड नंबर 6 + √2। तो ये एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरह ही है, तो इसको हम लोग मानेंगे माना 6 + √2 एक
परिमेय संख्या है। इसलिए जब ये परिमेय संख्या है तो इसे p बाई क्यू के रूप में हम लिख देंगे, p बाई क्यू। अब 6 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो √2 बराबर p बाई क्यू माइनस 6, तो √2 वाला इसका लॉसा लेके जोड़ देंगे तो p माइनस 6q बटे q हो जाएगा। तो इसको अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जैसे जैसे हमने लिखा था वही यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि p माइनस 6q बटे q एक परिमेय संख्या है, p माइनस 6q बटे q एक परिमेय संख्या है। क्लास 8वीं में हमें ये पढ़ाया जाता है कि किसी भी परिमेय संख्या में गुणा या भाग करने पर वो परिमेय संख्या ही रहती है, बस उसका रूप बदल जाता है। तो इसी प्रकार p माइनस क्यू एक परिमेय संख्या थी, तो इसमें हमने 6 घटा दिया और इसको ऐसे कर दिया तो ये हो गया p माइनस 6q बटे 6, तो ये परिमेय संख्या ही है। तो जब p माइनस 6q बटे q एक परिमेय संख्या है, इसलिए कण में 2 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसी के बराबर है। कण में 2 भी एक परिमेय संख्या है। तो इतना लिखने के बाद हम हर सवाल की तरह लिखेंगे हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ क्योंकि हमें सिद्ध करना था अपरिमेय, सिद्ध हो गया कि ये परिमेय है। तो लिखेंगे कि परंतु इससे हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, इससे हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। इसलिए 6 प्लस कण में 2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।